चाहिए नितिन गडकरी का, और उसके बाद निर्मला सीतारमण। बच्चों की शक्ल देखो, आपको हमें देखकर लग रहा है कि हम एंटी नेशनल है, कि हम टेररिस्ट है, हम कितने खुश हैं, मीम्स बना रहे हैं लोग। ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए, लेकिन 2 दिन भी नहीं चलना चाहिए था हर टाइम। आपको 25 दिन लगे अपनी पूरी जो आपका देश है उसकी आवाज सुनने के लिए। आप एमपी हो, उत्तराखंड हो, मणिपुर हो, एवरी स्टेट इज ब्लीडिंग। लड़ाई तो अभी शुरू हुई है, लड़ाई अभी बहुत आगे लेके जाना है। मैं मुस्लिम हूँ, मुझे इस बात का डर होता है। मैं ट्रेन में डरी हुई होती हूँ कि पता नहीं लोग आएंगे, पूछेंगे, जानेंगे। हम अपना नाम तक बच्चों का नहीं लेते, नाम तक नहीं लेते कि भाई जान लें कि ये मुसलमान फैमिली है तो फिर इसे परेशान करेंगे। जिस सरकार को 12 साल से घमंड था कि कोई भी कानून लाया वो उन्होंने वापस नहीं लिया, पर ये घमंड इस बार इस जेनजी युवाओं ने तोड़ दिया है, जिनको ये भी नहीं पता था कि संसद तक जाके हमें करना क्या है, परंतु इनके खून में इतना उबाल था कि वो उबाल की गर्मी इस्तीफे तक पहुंच गई और आज धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना दिया। धर्मेंद्र प्रधान तो झाकी है, नरेंद्र मोदी बाकी है। इन युवाओं ने ये ठान लिया है। प्रधानमंत्री के इस्तीफा लेंगे? बिल्कुल लेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री का भी इस्तीफे की मांग है। जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो जो गृह मंत्री के अधीन आता है, गृह मंत्री ने इतना ब्रूटल लाठीचार्ज कराया, कीले लगाई हुई, गुंडे चवन ने मवालियों को बुला के यहाँ पे बच्चों को बिठाया। तो हम चाहते हैं उसका इस्तीफा हो यहाँ पे, और अब ये जेनजी जाग चुका है, अब ये रुकेगा नहीं। और अगला नंबर आना चाहिए नितिन गडकरी का, और उसके बाद निर्मला सीतारमण। इनका नंबर भी आना चाहिए, नितिन, क्योंकि इन्होंने उसके बाद फिर सीधा मोदी का। मोदी को जनता, आप लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, आप सरकार गिराने वाली बात। क्योंकि जनता 12 साल में ये सोचती थी कि ये जो भी कानून ला रहे हैं ये पीछे होंगे नहीं, ये तानाशाही है, परंतु इन जेनजी ने बता दिया है कि जब एक इस्तीफा हो सकता है, और ये युवा से लेकर अब बुजुर्ग तक जा गया है कि अब ये लोग हिल सकते हैं, इसकी नींव अब हिल सकती है, ये पता चल गया आज इन युवाओं ने जंतर मंतर से पूरे भारत की नींव हिला दी है। थैंक यू मोदी जी बोलेंगे फिर? हम मोदी जी को बोलेंगे, मोदी जी मेलेडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? आपको वही चॉकलेटी लगती है भारतीय ये युवा, आपको चॉकलेटी क्रीमी नहीं लगता? ये प्यारे प्यारे जेनजीज जीत इस तरीके के बैनर पोस्टर लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप वहाँ देखेंगे तो वहाँ पर डांस हो रहा है। तो ये चारों तरफ जो है वो जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद यहाँ पर जो है वो जश्न मनाया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर पर जो है अब यहाँ देखिए, अभी इस पोस्टर को देखिए, सब याद रखा जाएगा, दिल्ली स्टूडेंट प्रोटेस्ट सब याद रखा जाएगा। मोदी शाह बाकी है, मोदी शाह बाकी है, मोदी शाह बाकी है। अब ये देखिए, ये जब से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है तो आपको जंतर मंतर पर चारों तरफ कुछ इस तरीके का नज़ारा देखने को मिलेगा। चारों तरफ जो है एक दूसरे को जो है वो शुभकामनाएं देते हुए ये लोग यहाँ पर डांस करके सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप जहाँ तक नजर जाएगी हर तरफ जो है वो जश्न का माहौल है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, अब आप लोग जा रहे हैं, जाते जाते क्या कहेंगे? नहीं, मुझे ऐसा लगता है ये इस्तीफा एक शुरुआत है, दिस इज़ नॉट द एंड। आज ये प्रोटेस्ट नीट की वजह से हुआ है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें चल रही है पूरे देश में। और जिस देश में इतने सारी चीज़ें, आज मैं आते वक्त मेरे को आधे रास्ते से यू टर्न ले दिया है, तो इस देश में अभी भी डेमोक्रेसी नहीं है। आज धर्मेंद्र प्रधान को रिजिग्नेशन देने के लिए 35 दिन लग गए, जबकि ये उनको शुरुआत में अकाउंटेबिलिटी लेना चाहिए था, और जो अकाउंटेबिलिटी आज भी हमारे देश के गवर्नमेंट नहीं ले रहा है। अभी ले लिए, ये अकाउंटेबिलिटी नहीं है, दिस इज़ नॉट अकाउंटेबिलिटी। अगर ये अकाउंटेबिलिटी होता तो धर्मेंद्र प्रधान आज उधर बैठ के रेजिग्नेशन नहीं देते हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, आके बताते। दिस इज़ नॉट अकाउंटेबिलिटी। ये उनका जो प्रेशर है, ये जो यूथ है, ये यूथ के सामने वो दब गए। दिस इज़ नॉट अकाउंटेबिलिटी। लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी, लगभग 34-35। ये लड़ाई शुरुआत है, ये लड़ाई शुरुआत है, ये लड़ाई और आगे बढ़नी चाहिए, तब जाके आगे किस बात की लड़ाई? आगे किस बात पे नहीं है। आप समझिए, आज इस वक्त हमारे देश के गैस के LPG के प्राइस 1000 रुपये है, पेट्रोल के प्राइस 100 रुपये हो गए। MP हो, उत्तराखंड हो, मणिपुर हो, एवरी स्टेट इज ब्लीडिंग। लड़ाई तो अभी शुरू हुई है, लड़ाई अभी बहुत आगे लेके जाना है, ये एक बार शुरुआत है। लेकिन ये सारे मुद्दे, जो एजुकेशन है, पहली बार ये मुद्दा बना शायद 12 सालों में, और ये जो मुद्दे आप बता रहे हो, ये तो मुद्दे बन ही नहीं पाते। क्यों नहीं बनेंगे? ऑफ कोर्स बनेंगे। ये आज CJP ने
एक मीडियम के थ्रू दिखाए कि अगर इस देश के जनता एक साथ हो गए तो बड़े बड़े नेताओं को भी झुकना पड़ते हैं, और यही सच बात है। हाँ जी, हम जब यहाँ आ गए थे हमें तब पता चला, हम रास्ते में थे, बट वी वेरी हैप्पी। वी वर कमिंग हियर टू डोनेट समथिंग, बट हमें रास्ते में पता चला तो हम तो खुश थे, हम तो नाचने आए हैं, सेलिब्रेट करने आए हैं इस्तीफा उसका। अब सब कुछ बदल जाएगा लगता है। सब कुछ नहीं बदलेगा। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तो अभी थैंक यू मोदी जी कहेंगे? नहीं, थैंक यू मोदी जी नहीं। 25 दिन एक आदमी को हंगर स्ट्राइक पे जाना पड़ा फॉर यू टू रियलाइज दैट यू नीड टू चेंज समथिंग अबाउट योर सिस्टम, सो देयर इज नो थैंक यू टू यू, वी डिजर्व दिस। हमने इतने दिन हक की लड़ाई लड़ी है, ये ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए था, ये 2 दिन में नहीं चलना चाहिए था हंगर स्ट्राइक। आपको 25 दिन लगे अपनी पूरी जो आपका देश है उसकी आवाज़ सुनने के लिए, अपने युवाओं की आवाज़ सुनने के लिए। कल्चर बदल दिया, बीजेपी में इस्तीफा होता नहीं था, आप लोगों ने कल्चर कल्चर बदल दिया, आगे भी बदलेंगे। हम खड़े हैं यहाँ पे, कुछ भी गलत होगा हम खड़े, फिर से आएंगे युवा, फिर से युवा रोड पर आएंगे। अगला शिक्षा मंत्री कैसा होना चाहिए? सोनम वांगचुक जैसा, सोनम वांगचुक सर जैसा होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो क्या क्या बदलाव अब चाहते हैं इस? अब वो तो बात करेंगे, अभी तो लंबा इंटरव्यू हो रहा है, बट हाँ देयर आर लॉट ऑफ, हमने जितने, आप पहला इंटरव्यू नहीं है, हमने बहुत इंटरव्यूज में इस बारे में बात करी है। बट येस, कॉकरोच जनता पार्टी ने, सौरभ दास जी ने भी जेपी नड्डा से बहुत सारे प्रपोजल्स रखे थे कि अगला अब क्या आगे स्टेप्स लेना है, तो विल लीव इट टू देम। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर की हैं। इस्तीफा हो गया, आप लोग घर जा रहे हैं, जाते जाते क्या कहेंगे? देखिए सर, मैं सभी छात्रों को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जो ये इस्तीफा हुआ है उनकी एकता और उनके मजबूती के कारण ही ये इस्तीफा संपन्न हो पाया है। तो अब लगता है कुछ बदलाव होगा सिस्टम में? उम्मीद है कि ये सिस्टम में बदलना चाहिए, और सबसे ज़्यादा है कि एजुकेशन रिफॉर्म होना चाहिए इस देश में, नई शिक्षा व्यवस्था लागू होनी चाहिए, और जैसे मंत्री जिनको एजुकेशन का ये भी नहीं पता उनको मंत्री नहीं बनाना चाहिए। कैसा होना चाहिए शिक्षा में? कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति को लेके आना चाहिए। हम तो सजेस्ट करते हैं कि सोनम वांगचुक सर जैसे इस देश में एजुकेशन मिनिस्टर होने चाहिए। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर की हैं, यहाँ पर चारों तरफ जो है वो जश्न का माहौल है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। बहुत खुशी है इस बात की, 1 महीने से ज़्यादा हो गया, ये बेचारे सारे, इतनी गर्मी दिल्ली में, जिस तरह की गर्मी और उमस है, ये घर में रहना बहुत मुश्किल है, और बच्चे सारे इस रोड पे इतनी उमस में इतने दिनों से है, इनकी मेहनत रंग लाई, इस्तीफा हो गया। बहुत खुशी है इस बात की, बहुत ज़्यादा। कल्चर बदल गया है, बीजेपी में इस्तीफा हुआ नहीं? हाँ, कल्चर बदल गया है, उन्हें अब बदलाव के लिए तैयार होना चाहिए। आज कल्चर बदला है, कल सत्ता भी बदलेगी। क्या अब थैंक यू मोदी जी बोलेंगे? किसको नहीं बोलेंगे, क्योंकि उन्हें थैंक यू नहीं बोलना चाहिए, भले उनको इस्तीफा देंगे तो थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू, उनका भी इस्तीफा चाहिए। बिल्कुल उनका भी चाहिए, बल्कि साथ ही दे दे, लगे हाथ दे दे। जब वो जाएंगे तो ज्यादा अच्छा बदलाव आएगा। नहीं, क्यों नाराजगी क्यों है? वो सारी नाराजगी बुरे है। दिन वापस चाहिए हमें, अच्छे दिन नहीं चाहिए। हमारे बुरे दिन हम बहुत मिस कर रहे हैं, हमें वापस कर दे वो आज से 12-13 साल पहले वाली दुनिया हमें वापस कर दे, जब हम बिना डरे निकलते थे घर पे, ट्रेन पे, हर चीज़ पे हमें आज डर है कि हम बता नहीं सकते हम कितने अंदर से डरे हुए होते हैं। कहीं भी जाओ अकेले तो डर लगा रहता है, पता नहीं, वो मैं मुस्लिम हूँ, मुझे इस बात का डर होता है, मैं ट्रेन में डरी हुई होती हूँ कि पता नहीं लोग आएंगे, पूछेंगे, जानेंगे। हम अपना नाम तक बच्चों का नहीं लेते, करके रख दिया, नाम तक नहीं लेते कि भाई जान जाएंगे कि मुसलमान फैमिली है तो फिर इसे परेशान करेंगे। तो 140 करोड़ का जो परिवार है वो पूरा परिवार है, जो जनता है 140 करोड़, तो उसमें तो आप भी आते हैं ना? बिल्कुल आती हूँ, तो वो परिवार समझे, तो वो तो हमें सौतेला परिवार समझते हैं, हमें सोचते हैं हम बाहर से पाकिस्तानी समझते हैं। समझते कहाँ हैं? हमें समझे तो अपना परिवार। हम जो चीज़ सह रहे हैं वो आप नहीं समझ पाओगे, हम जो जिस चीज़ से गुजर रहे हैं वो कोई नहीं समझ सकता, वो एक मुसलमान इंसान ही समझ सकता है कि वो किस दौर से गुजर रहा है। तो हमें इस चीज़ की चेंज चाहिए। आज बच्चों का भविष्य सही हो गया, सही तो नहीं हुआ है, आगे भी कोई उम्मीद नहीं। बीजेपी के लोग कहते हैं हमने मुस्लिम महिलाओं के लिए बड़ा काम किया, 3 तलाक जैसे क्या गिनाते हैं तमाम 3 तलाक उनके हो रहे थे, उन्होंने अपनी बीवी को क्यों तलाक दिया? वो पहले अपनी बीवी को तलाक नहीं दिया, बिना तलाक के ही उन्हें बूढ़ा कर दिया, खुद भी बूढ़े हो गए, उन्हें भी बूढ़ा कर दिया। आज विदेशों में जाके घूम रहे फिर रहे, बीवी को लेकर जाए ना भाई, हमारी चिंता क्यों कर रहे हैं? हमारे अंदर इतना रेट नहीं है तलाक का, अगर है भी तो वो राइट है।
एक औरत भी तलाक ले सकती है, एक मर्द भी तलाक ले सकता है। तो वो बीच में, इसके बीच में ना आए। हमारे जो मुद्दे हैं, हमारी पढ़ाई है, हमारे एजुकेशन है, स्वास्थ्य, उसको ध्यान देना। रोड देखे, पेट्रोल देखे, महंगाई देखे, वो घर पे क्यों घुस रहे हैं कि घर पे क्या मामला है, उसके लिए अलग से महिला समिति होती है, वो सब होते हैं, वो हम देख लेंगे। वो जिस काम के लिए उन्हें बैठाया गया वो अपना काम देखें। युवाओं ने झुका दिया है कुल मिलाकर। बिल्कुल बिल्कुल, युवाओं ने नहीं, हिंदुस्तानियों ने झुकाया है। आज यहाँ सारे के सारे एक होकर आए हैं। यहाँ ऐसा नहीं कि बच्चे ही है, बड़े भी है, बूढ़े भी है, छोटे छोटे बच्चे हैं। बहुत अच्छा बदलाव। तो ये तस्वीरें हैं दिल्ली के जंतर मंतर की। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो जश्न मनाया जा रहा है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद। हम लोगों को कॉकरोच बोला गया था, बहुत मजाक में बोला गया था, बट लोग ये भूल गए कि कॉकरोचेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अडेप्टेबल क्रीचर्स होते हैं जो हर जगह सर्वाइव कर लेते हैं। कॉकरोचेस उड़ सकते हैं, तैर सकते हैं, चल सकते हैं। वो 40 मिनट तक अपनी सांस रोक सकते हैं, हफ्तों भर अपने सर के बिना रह सकते हैं। न्यूक्लियर हॉलोकॉस्ट के अंदर कॉकरोचेस बच जाते हैं। सो पीपल फॉरगॉट कि हम लोग, या आजकल की यूथ है, हमें समझना बहुत मुश्किल, हम खुद को नहीं समझ पाते। तो या आई थिंक दिस इज़ अ यूथ लेड मूवमेंट। बच्चों की शक्ल देखो, आपको हमें देखकर लग रहा है कि हम एंटी नेशनल है, कि हम टेररिस्ट हैं, हम कितने खुश हैं, मीम्स बना रहे हैं लोग। कल्चर नहीं था उसमें इस्तीफा देने का बीजेपी। पिछले 12-16 में कोई इस्तीफा नहीं हुआ, चाहे जितना बड़ा ब्लंडर हुआ हो। फिर तो आपको ये बताता है कि यूथ कुछ भी करा सकती है। हमने एक ऐसा मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, हमने एक ऐसा कल्चर क्रिएट कर दिया जहाँ पर हम रेजिस्टेंस के थ्रू जॉय पोर्ट्रे कर रहे हैं एंड वी आर फाइटिंग वेरी हार्ड। बहुत लोग लड़े हैं, बहुत लोगों ने लाठी खाई है, बट वी स्टिल हैव ए वेरी हैप्पी। तो क्या उम्मीद की जाए कि अब जो रिफॉर्म होना है, जो सिस्टम में सुधार होना हो जाएगा? देखिए, एक दिन से तो कुछ नहीं होगा, एक प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होगा, एक मिनिस्टर हटने से कुछ नहीं होगा, बट ये डेफिनेटली शुरुआत है। हमें इस चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहिए, इतना स्केप्टिकल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतनी मेहनत की है लोगों ने। सेलिब्रेट करो, बट यहाँ तक रुको मत। तो क्या लगता है कि अब जो है चीज़ें बदलेंगी? कैसा शिक्षा मंत्री होना चाहिए जिसके लिए एजुकेशन जो हो, आई वुड से चीप ही नहीं, एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, फ्री फॉर ऑल। इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आए, हर इंसान इक्वली ट्रीट हो। जब एजुकेशन की बात है, इक्वालिटी भी नहीं बोलूँगी, आई वुड से इक्विटी के साथ ट्रीट हो। बिकॉज इक्वालिटी के अंदर लोग बहुत आएंगे कि लड़कियों को क्यों 1% का वो मिलता है, छूट मिलती है, या रिजर्वेशन क्यों है। वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो मैं इक्वालिटी तो नहीं बोलूँगी, मैं इक्विटी का प्रिंसिपल आया एजुकेशन के, तो बहुत ज़रूरी है। लगता है कि बहुत देर हो गई है शिक्षा एजुकेशन को मुद्दा बनाने में, 12 साल में, क्योंकि वो लोगों को किसी और चीज़ की वजह से डराते रहे। वो हिंदुओं को ये कह के डराते रहे कि आप लोगों को खतरा है। पता नहीं किससे खतरा है, ये नहीं बताया हमें कभी किससे खतरा है। जैसे कि 2014 से पहले तो हिंदू एग्जिस्ट ही नहीं करते थे इस दुनिया के अंदर, तब तक तो हम डरे हुए थे। एक इंसान ने बयान दिया था कि 2014 के बाद उन्होंने हिंदुओं को कपड़े पहनाए हैं, और उसके पहले हम कपड़ों के बिना घूमते थे क्या? एवरीथिंग वाज फाइन। उसके तब समझने लगा है कि हमारे लिए ज़रूरी मुद्दा कौन सा है। जी बिल्कुल, ये मूवमेंट सिर्फ एक इतना नहीं है कि हमने रेजिग्नेशन मांग लिया या उन फैमिलीज़ को कॉम्पनसेट कर दिया जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं। ये सबसे बड़ा एक ऐसा एग्जाम्पल है कि अब यूथ तुम्हारी बातों में नहीं आएगा। हम लोगों को इक्वालिटी चाहिए, इक्विटी चाहिए, हम लोगों को ये फालतू की बातों में नहीं फंसना। थैंक यू।